नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज गोल्ड में क्या हो सकता है, यूएस डॉलर में क्या हो सकता है और आज क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट का क्या न्यूज़ है, इनके बारे में समझेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री के माध्यम से और चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल है जहां से हम गोल्ड को सेल और बाई कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, देखते हैं सारा चीज़ विस्तार से। सबसे पहले चलते हैं हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ हम आ गए हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। आज 15 तारीख मई और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है और आज के दिन में आपको बहुत सारा हाई इम्पैक्ट का न्यूज़ है। देख पा रहे हैं आप 6 बजे और 6:10 में। तो इतना सारा हाई इम्पैक्ट का न्यूज़ एक ही दिन में बहुत कम होता है। तो इस महीना में ये ऐसा चांसेस है कि एक साथ में इतना सारा हाई इम्पैक्ट का न्यूज़ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस दिन ज़्यादा हाई इम्पैक्ट का न्यूज़ रहेगा तो उस टाइम में तो बहुत ज़बरदस्त मार्केट में मूव होने का चांसेस है। तो दिन भर में हो सकता है कि आपको कुछ साइडवेज मिले। तो कौन कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल होगा जहाँ जहाँ से हम दिन भर में ट्रेड कर सकते हैं और शाम के टाइम में कौन कौन सा मौका का फ़ायदा उठा सकते हैं, इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो कल के दिन में का बारे में अगर बात करेंगे, कल कोई न्यूज़ नहीं था, लेकिन मार्केट ने जैसे कि मैंने कल बताया था, जिस दिन कोई न्यूज़ नहीं रहता है तो उस दिन ज़्यादा बेलगाम हो जाता है। लेकिन उसका एक और इम्पोर्टेंट वजह था क्यों क्यों मार्केट कल ड्रॉप किया ज़्यादा, जैसे कि मैंने कल आपको चार्ट के माध्यम से समझाया भी था इम्पोर्टेंट लेवल्स के बारे में। तो एक और न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर ईरान जो है लगभग रेडी हो रहा है न्यूक्लियर सैंक्शन का जो है उसको डील को के ऊपर में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है जिसकी वजह से भी मार्केट उसको रिएक्ट करता है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जिससे जिससे क्या होगा कि जो आपको इस रीजन में जो आपको युद्ध का जो सिनारियो दिख रहा है उसमें कमी आने का चांसेस रहेगा और अगर युद्ध कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि डॉलर मजबूत होगा, फिर गोल्ड को अच्छा खासा नीचे आने का चांसेस मिल सकता है। अब हम बात करेंगे अगर जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो डील था आपको यूएस और चाइना का जो आपको जो टैरिफ का जो डील है वो कंप्लीट होने का इम्पैक्ट कल मार्केट के ऊपर में बहुत अच्छा से दिया और अच्छा खासा मार्केट ने डाउन साइड एक अच्छा खासा ब्रेक लगाया डाउन साइड की ओर। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पे और चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि क्या है वजह। ठीक है, अभी देखते हैं हम यहाँ पर जियोपॉलिटिकली और जो फंडामेंटल चीज़ था वो तो आपने देख लिया, लेकिन अगर टेक्निकल वाइज देखेंगे तो टेक्निकल वाइज मैंने ये जो आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन के बारे में बताया था कि इसको अगर ये ब्रेक कर दिया तो इसको होल्ड करने का चांसेस रहेगा। यहाँ पर एक दिन इसको होल्ड करके इसके बीच में घूमने का प्रयास किया, लेकिन दूसरा दिन इसके ऊपर नहीं जा सका और इसको ब्रेक कर दिया। यानी कि इसको ब्रेक करने का मतलब है अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अब मार्केट जो है यहाँ तक आने के लिए रेडी है। आने वाले 2-4 दिन में या एक हफ्ता में जो भी हो, जाने का तो 2 दिन में यहाँ से वहाँ चला गया था ही, लेकिन अब सिनारियो यही दिख रहा है कि मार्केट यहाँ तक इस लेवल तक आने के लिए रेडी है। ठीक है, अभी ट्रेंड जो है डे 1 में भी डे का जो चार्ट है उसमें भी बेरिश हो चुका है, क्योंकि ये लो और लो बनाता हुआ आ रहा है, किसी भी स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर नहीं गया है। तो और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था जिसको ब्रेक कर दिया है। इसकी वजह से मार्केट जो है अब सेल ट्रेंड की ओर में प्रवेश कर चुका है। इसका चांसेस है अब यहाँ तक आने का। हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ तक आए, लेकिन यहाँ पर इस बीच में कुछ पड़ाव है। एक इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पर मार्केट आना चाहिए, ये एक सपोर्ट यहाँ पर रुकना चाहिए। ये आपको 3000 से लेके 3100 से लेके आपको 3071 के बीच में जो है ये वाला एरिया, इस एरिया में मार्केट हो सकता है थोड़ा सा रेंज बाउंड करे, उसके बाद फिर ब्रेक करके नीचे आना चाहिए। ठीक है, हम छोटा टाइम फ्रेम से समझेंगे। ये लॉन्ग टाइम फ्रेम में तो समझ गए कि मार्केट का ट्रेंड बदल गया है, अभी सेल है तो हर टॉप से हम सेलिंग को प्रीफर करेंगे, लेकिन बहुत सारा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से हम बाय भी कर सकते हैं। हम चलते हैं H1 का चार्ट पे। तो यहाँ हम आ गए हैं अभी H1 के चार्ट पे। तो H1 का चार्ट पे आप देख पा रहे हैं कि कल जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ये एरिया था आपको
22 से लेके 25-26 तक का एरिया, इसको जैसे ही ब्रेक किया उसके बाद मार्केट जो है एक ही कैंडल के माध्यम से अच्छा खासा जो है नीचे आया 22 से लेके आपको 3185 के बीच में। और मार्केट का अगर कल का अगर हम जो इस ब्रेकआउट से यानी कि 3223 से लेके और जहाँ तक आया ये 3273 के बीच में, तो इसका अगर रिट्रेस निकालेंगे तो इसका रिट्रेस लेवल याद रखने वाला बात है। आज एक है आपको 3185 और दूसरा है आपको 3192, जो कि दो चीज़ आपको मीट कर चुका है। और तीसरा है आपको 3198 जो 50% है, और चौथा है आपको 3204। तो 3204 तक भी मार्केट जो है रिट्रेस करके नीचे जा सकता है। ये जो कल का ब्रेकआउट के बाद का मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा अगर दिन भर का निकालेंगे तो थोड़ा सा और एबव निकल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है जो ब्रेकआउट और इसके बीच का अगर निकालते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और इससे आपको 2 लेवल को तो ऑलरेडी मीट कर चुका है। तो अब इसका चांसेस जो है हो सकता है कि नीचे से अगर मान के चलिए कि नीचे वाला जो अगर ये वाला जो बाय स्कैल्पिंग है यहाँ से भी रिटर्न आए, तो भी अगर मान के चलिए यहाँ से रिटर्न आता है तो हमारा सेलिंग जोन कौन-कौन सा होगा, ये इंपॉर्टेंट बात समझने वाली बात है यहाँ पर H1 में। तो सेलिंग जोन एक तो 3202 है, ये 3208 है, 3202 दूसरा 3208 और 12 के बीच का है। और उसके बाद आपको है ये वाला जो है 3223 और 27, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको सेलिंग जोन बन गया है, ठीक है। ये पहले बाय स्कैल्पिंग था, अब बाइंग जोन था, बाइंग के लिए ये इंपॉर्टेंट एक डिमांड जोन था, अब ये इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन बन चुका है। और इसके जितना सारा ऊपर वाला ये जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आपका पहले डिमांड जोन था, सेल जोन था, वो अब बाय जोन था, अभी वो सेल जोन में कन्वर्ट हो चुका है। अब मार्केट अब क्या कर रहा है इस वक्त के बारे में अगर बात करें, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस टाइम में जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो डिमांड जोन था, इसको ये ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये क्लोजिंग इसके नीचे ही मिल गया H1 में, तो फिर मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि इसको भी आज ब्रेक कर दे, और आज ही कहीं ऐसा नहीं हो कि इस एरिया में यहाँ तक भी पहुँच जाए और इसका जो इम्पोर्टेंट जो जोन है यहाँ पर 3100 और 3171 इस एरिया में भी जा सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, कहना पहले से ये मुश्किल होगा। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि डेली में अगर देखेंगे तो डेली में मार्केट ने 2 दिन के अंदर में जब इतना अच्छा छलांग लगाया है, तो वो आ क्यों नहीं सकता है, आ भी सकता है। तो इसीलिए अभी हम लोग सेल को देखेंगे और सेल पर प्रेफर करेंगे और सेल का बेनिफिट लेने का प्रयास करेंगे। तो हर टॉप से सेल पर प्रेफर करना है आप लोगों को, ठीक है। अगर हम DXY को देखेंगे तो DXY का जो है आज बहुत ही जो D1 का जो कल का जो कैंडल का क्लोजिंग है, बहुत ही शानदार एक हैमर कैंडल क्लोज हुआ है। और इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाते हुए इस येलो बॉक्स के अंदर गया, लेकिन फिर भी ऊपर चला गया और आज फिर इसको ये सपोर्ट बना रहा है। और जब तक इसके ऊपर रह रहा है ये, और इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक इसको D1 में जो है बुलिश नहीं कहेंगे, और H1 में तो आपको बुलिश है ही। और थोड़ा सा कल के दिन में मार्केट गिरा था, लेकिन फिर से संभल गया और यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद फिर ये सुपर डुपर बुलिश होने का चांसेस दे रहा है। अब देखेंगे कि अगर मार्केट देखिए आज अगर देखेंगे तो अभी के बारे में बात करेंगे तो इसमें उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन गोल्ड में सेलिंग बहुत ज़्यादा प्रेशर है। गोल्ड का सेलिंग का प्रेशर बहुत ही शानदार है, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ही अच्छा तरीक़ा से फॉल कर रहा है। हम M15 अगर हम गोल्ड का M15 को देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट लेवल है। इसको जैसे ब्रेक कर रहा है, ये अगर छोटा पाए 5 मिनट में देखेंगे तो ब्रेक हो चुका है। तो ये इसको मीट करने का कोशिश कर रहा है और इसके बाद अगला लेवल यहाँ रहेगा, यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से भी बाय स्कैल्पिंग है, और इसके ऊपर अगर क्लोज देता है तो यहाँ से बाय स्कैल्पिंग रहेगा और यहाँ तक हम बाय का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। यहाँ पर आने से फिर हम सेल करेंगे, ठीक है। और अगर ये क्लोज हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें फिर इसका रिटेस्ट पे सेल लेना है और यहाँ तक फिर इसका प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये जो जोन है, इस जोन के हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको ज़रूर इसका बेनिफिट मिलेगा। तो जोन टू जोन ट्रेड करने का प्रयास कीजिए। अगर कुछ समझने में दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए ताकि मैं आप लोगों को क्लियर और कर सकूं। आप लोग अगर ध्यानपूर्वक हमारे इस वीडियो को देखते हैं और आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।